नमस्कार दोस्तों, पीजीएस न्यूज में आपका स्वागत है। आइए दिन भर की खबरों पर नजर डाल लेते हैं। पहले मौसम समाचार। हरियाणा में 9 दिनों से लगातार कड़ाके की ठंड पड़ रही है। प्रदेश में तापमान सामान्य से 2.1 डिग्री चल रहा है। प्रदेश के 5 जिले ऐसे हैं जहां न्यूनतम तापमान 5 डिग्री से भी कम हो चुका है। इससे पहले 1.6 डिग्री हिसार का रहा, यह सामान्य से 5.6 डिग्री कम है। इसके बाद सिरसा का 2.6 डिग्री, सोनीपत 3.2, महेंद्रगढ़ 3.6 और करनाल 4.6 डिग्री तापमान रिकॉर्ड किया गया। वहीं मौसम विभाग ने 17 दिसंबर को 16 जिलों में कोल्ड वेव का येलो अलर्ट जारी किया है। इसमें कुरुक्षेत्र, कैथल, करनाल, सिरसा, फतेहाबाद, हिसार, भिवानी, रोहतक, झज्जर, चरखी दादरी, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, गुरुग्राम, फरीदाबाद, मेवात और पलवल शामिल है। इन जिलों में 10 से 11 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलेगी। 8 जिलों में बादल छाए रहने की संभावना है। इसमें कैथल, कुरुक्षेत्र, करनाल, भिवानी, चरखी दादरी, मेवात, गुरुग्राम, फरीदाबाद और पलवल शामिल है। सोमवार को भी हिसार सबसे ठंडा शहर रहा। यह न्यूनतम तापमान 0.6 डिग्री दर्ज किया गया। उत्तर पश्चिम से चल रही पहाड़ी हवाओं के कारण प्रदेश में ऐसे हालात बने हुए हैं। वहीं गुरुग्राम में बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए ग्रेप 3 की पाबंदी लागू कर दी है। इसमें कंस्ट्रक्शन से जुड़े सभी कामों पर रोक रहेगी। आगे समाचार में। हरियाणा के सोनीपत में मंगलवार 17 दिसंबर को घरेलू गैस सप्लाई की पाइप में धमाका हो गया। इसके बाद गैस पाइप में आग लग गई। मामले की सूचना के बाद कंपनी के कर्मचारी मौके पर पहुंचे और पाइप को ठीक करने का कार्य शुरू किया। कर्मचारियों का कहना है कि किसी ने पाइप के पास आग लगा दी थी, जिससे पाइप में लीकेज हुई। दरअसल सोनीपत के नंदवानी नगर में गैल गैस कंपनी की ओर से घरों में पाइपलाइन में गैस की सप्लाई दी गई है। सुबह गैस पाइपलाइन में अचानक एक बड़ा धमाका हो गया। लोग घरों से बाहर निकले तो गैस कंपनी की पाइप में आग लगी थी। कुछ देर में ही लोगों की भीड़ लग गई। लोगों ने डायल 112 पर कॉल कर हादसे की सूचना दी। साथ में गैल गैस कंपनी को भी सूचित किया गया। आगे समाचारों में। पावर प्रोजेक्ट पर 3 राज्य आमने सामने। हरियाणा ने भी दावा ठोका। सुप्रीम कोर्ट में लड़ रहे हिमाचल, पंजाब, केंद्र ने यथाशक्ति बनाने को कहा। व्यास नदी की सहायक उल्ह नदी पर बने 110 मेगावाट शासन हाइडल पावर प्रोजेक्ट को लेकर हिमाचल प्रदेश और पंजाब के बीच चल रही कानूनी लड़ाई ने एक नया मोड़ आ गया है। हरियाणा सरकार ने भी इस मामले में पक्ष बनने के लिए सुप्रीम कोर्ट में आवेदन दायर कर दिए हैं। हिमाचल प्रदेश और पंजाब सरकार दोनों ही इस परियोजना पर पहले ही अपना दावा कर रहे हैं, जिसके बाद हिमाचल प्रदेश ने शासन परियोजना में हिस्सेदारी का दावा करने के लिए हरियाणा सरकार के कदम का विरोध करने का फैसला किया है। हिमाचल सरकार का कहना है कि यह पंजाब और हिमाचल प्रदेश के बीच का एक मुख्य मुद्दा है। पंजाब सरकार भी हरियाणा सरकार के इस आवेदन का विरोध करेगी। हिमाचल अगली सुनवाई की तारीख 15 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट में अपनी आपत्ति दर्ज कराएगा। प्रारंभ में 48 मेगावाट की परियोजना के रूप में यह शुरू की गई। शासन जल विद्युत परियोजना की क्षमता को बाद में 60 मेगावाट तक बढ़ा दिया गया तथा बढ़ती बिजली की मांग को पूरा करने के लिए पंजाब द्वारा अंततः 110 मेगावाट तक बढ़ा दिया गया। आगे खबरों में। हरियाणा में मिली हार को लेकर कांग्रेस में घमासान। पूर्व मंत्री ने प्रदेश अध्यक्ष से मांगा इस्तीफा। बोले सब एक लीडर के नाम पर चल रहा है। हरियाणा में विधानसभा चुनाव में मिली हार को लेकर कांग्रेस पार्टी में घमासान मचा हुआ है। दिल्ली दौरे के दौरान पूर्व केंद्रीय मंत्री चौधरी वीरेंद्र सिंह पार्टी की हरियाणा हार को लेकर बेबाक दिखे। उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष उदय भान से विधानसभा चुनाव में हार के लिए इस्तीफा तक मांग डाला। पूर्व केंद्रीय मंत्री ने एक इंटरव्यू में कहा, हरियाणा में हार के बहुत सारे कारण हैं, इसमें से एक संगठन भी है। कांग्रेस संगठन में जल्द बड़े बदलाव की जरूरत है। हरियाणा में कांग्रेस के संगठन का न होना भी कांग्रेस की हार का मुख्य कारण रहा है। चौधरी ने कहा, हरियाणा में वह एक बड़े आंदोलन चलाने की तैयारी कर रही है। कांग्रेस को हरियाणा की जन जन की पार्टी बनाने का वह इस आंदोलन के जरिए काम करेंगे। आगे जानते हैं। कैथल में ड्यूटी दौरान पुलिसकर्मी नहीं करेंगे फोन का इस्तेमाल। इमरजेंसी में इंचार्ज करवाएंगे बात, रील बनाने पर होगी कार्रवाई। हरियाणा के कैथल जिले का कोई भी पुलिसकर्मी ड्यूटी के दौरान अपने मोबाइल का इस्तेमाल नहीं करेगा। इमरजेंसी की सूरत में केवल संबंधित इंचार्ज का मोबाइल ही प्रयोग किया जाएगा। इसके अलावा यदि कोई ऐसा करता पाया जाता है तो उसके खिलाफ विभागीय कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। यह जानकारी आज कैथल एसपी राजेश कालिया ने अपने कार्यालय में प्रेस वार्ता के दौरान दी। उन्होंने बताया कि हरियाणा डीजीपी शत्रुजीत कपूर ने ड्यूटी के दौरान पुलिसकर्मियों द्वारा मोबाइल और अन्य इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरणों के उपयोग पर प्रतिबंध लगाने के आदेश जारी किए हैं। उनका उद्देश्य ड्यूटी के समय ध्यान भटकने से रोकना और कार्य कुशलता में वृद्धि करना है। आगे। हिमाचल प्रदेश में कुल्लू जिले के दुर्गम क्षेत्र मलाना घूमने जा रहे हरियाणा के युवक की गहरी खाई में गिरने से मौत हो गई। रेस्क्यू दल ने सोमवार देर रात 2 बजे गहरी खाई में युवक के शव को खोज लिया। मलाना नाले के बीचों बीच मिले शव को पानी से बाहर निकाल कर किनारे पर रखा। रेस्क्यू दल
आज सुबह 9 बजे दोबारा मौके पर पहुंचा और खाई में शव को रस्सी से बांधकर रास्ते तक लाने को ऑपरेशन चलाया जा रहा है। मृतक युवक की पहचान साहिल 20 साल पुत्र वीरेंद्र सिंह निवासी कृपाण नगर रोहतक हरियाणा के दौर पर हुई है। साहिल रोहतक में MBA की पढ़ाई कर रहा था। आगे समाचारों में, हरियाणा में रैपर बादशाह वाली थार का चालान रॉन्ग साइड चल रही थी। सिंगर करण औजला के लाइव कॉन्सर्ट में जा रहे थे। हरियाणा के गुरुग्राम में पुलिस ने रैपर बादशाह वाली थार का 15,500 रुपए का चालान काट दिया। थार गाड़ी रॉन्ग साइड चल रही थी। थार गाड़ी बादशाह की नहीं है। पुलिस ने ट्रैफिक रूल तोड़ने पर 3 धाराएं लगाई हैं। बादशाह रविवार 15 दिसंबर को गुरुग्राम में सेक्टर 68 में करण औजला के कॉन्सर्ट में आए थे। इस दौरान उनके काफिले में शामिल गाड़ियों को रॉन्ग साइड ले जाया जा रहा था, जिसके बाद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर लोगों ने सवाल उठाए। पोस्ट वायरल हुई तो पुलिस ने एक्शन लिया। आगे खबरों में, किसान आंदोलन की वजह से 10 महीने से बंद हरियाणा और पंजाब शंभू बॉर्डर खोलने पर कल 18 दिसंबर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। इसके अलावा 22 दिन से भूख हड़ताल पर बैठे संयुक्त किसान मोर्चा गैर राजनीतिक नेता जगजीत डल्लेवाल की सेहत पर भी कोर्ट सुनवाई करेगा। डल्लेवाल MSP कानून की मांग को लेकर अनशन पर है। हालांकि पहले 17 दिसंबर को सुनवाई होने की सूचना सामने आई थी। मामले में जुड़े सीनियर एडवोकेट वासु रंजन ने बताया कि पिछली बार कोर्ट ने मौखिक रूप से 17 तारीख कही थी, लेकिन जब ऑर्डर जारी हुआ तो उसमें 18 तारीख मेंशन थी। 13 दिसंबर की सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने शंभू बॉर्डर तुरंत खोलने का आदेश देने से इनकार कर दिया था। कोर्ट ने कहा था पंजाब और हरियाणा सरकार किसानों को हाईवे छोड़कर किसी दूसरी जगह प्रदर्शन शिफ्ट करने या कुछ समय के लिए स्थगित करने के लिए मनाए। आगे खबरों में, हरियाणा के एक बड़े ट्रांसपोर्टर को महिला ने हनी परेड में फंसा लिया। उसका नंबर लेने के बाद बहाने से उसे घर बुलाकर अश्लील फोटो खींच ली, जिससे उन्हें ब्लैकमेल करने लगी। जब रुपए नहीं मिले तो रेप केस करा। ट्रांसपोर्टर को 3 महीने की जेल करवा दी, फिर 30 लाख रुपए लेकर कोर्ट में गवाही से मुकर गई। जब ट्रांसपोर्ट जेल से छूटा तो 1 करोड़ रुपए मांगने लगी। डिमांड पूरी नहीं हुई तो उसने ट्रांसपोर्टर के साथ अपनी अश्लील तस्वीर उसकी बेटी को दिखा दी। बेटी ने मां के साथ मिलकर पुलिस को शिकायत कर दी, जिसके बाद पुलिस ने पॉक्सो एक्ट समेत अलग अलग धाराओं में केस दर्ज कर महिला को गिरफ्तार कर लिया है। जिसके बाद यह भी पता चला कि वह नाम बदलकर 3 शादियां कर चुकी है। आगे, हरियाणा के किसानों ने पंजाब के किसानों के समर्थन में भूख हड़ताल शुरू कर दी है। आज मंगलवार 17 दिसंबर को किसानों ने हिसार लघु सचिवालय के बाहर भूख हड़ताल शुरू कर दी है। 100 से ज्यादा किसान 24 घंटे की भूख हड़ताल पर बैठ गए हैं। किसानों का यह अनशन पगड़ी समाल जट्टा किसान संघर्ष समिति के बैनर तले किया जा रहा है। पगड़ी समाल जट्टा किसान संघर्ष समिति के जनरल सेक्रेटरी संदीप सिवाच ने कहा कि हिसार में आज यह अनशन शुरू किया गया है। आज के समाचारों में बस इतना ही। कल मिलते हैं और नई खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।